अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टेंशन, जंग, झड़पें, फौजी तराने चीज़ें चल रही हैं पिछले 3-4 दिन से, 5 दिन से, और जो है वो डिफरेंट झड़पें भी LOC के ऊपर हुई हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि सियालकोट बॉर्डर पे भी जो झड़पें हैं हुई हैं। LOC पे जब 2 रात लास्ट 2 नाइट से जो झड़पें हो रही हैं उसमें पाकिस्तान ने इंडिया की जो काफ़ी चौकियां जो हैं वो तबाह की हैं। और ये भी सुनने में आया है, रिपोर्ट हुआ है कि 17 से 18 जो फ़ौजी हैं, इंडियन फ़ौजी हैं, वो जहन्नम वासिल कर दिए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। और जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको दूंगा जो आपने स्ट्रीमलाइन मीडिया पे नहीं सुनी होगी, वो ये है कि लास्ट नाइट जब पाकिस्तान आर्मी ने जवाब दिया चौकियों पे, जो जब LOC में मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ सेक्टर्स पर जब इंडियन आर्मी ने फायरिंग की, गोलाबारी की, तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो एक बेतहाशत जवाब दिया गया, करारा जवाब दिया गया, उस जवाब के बाद जो इंडिया की काफ़ी जो चौकियाँ हैं वो तबाह कर दी गई। तो DGMOs का हॉट लाइन के ऊपर रब्ता हुआ। इंडियन DGMO ने पाकिस्तानी DGMO होते हैं बेसिकली डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, जंग की हालत में या अमूमन जो बॉर्डर्स होते हैं उसके ऊपर मेजर जनरल या ब्रिगेडियर लेवल का एक अफसर होता है जो कि पूरे बॉर्डर की या LOC की जो जंगी मामलात होते हैं उसको हैंडल कर रहा होता है। तो DGMOs की तरह दोनों DGMOs का रब्ता हुआ। इंडियन DGMO ने पाकिस्तानी DGMO को हॉट लाइन पर रब्ता किया और कहा कि आप फायरिंग क्यों कर रहे हैं। तो सारी बात है, पाकिस्तान ने तो पहले नहीं की, आपने LOC पे फायरिंग शुरू की और जब पाकिस्तान ने शदीद करारा जवाब दिया तो आपकी जो तोपें हैं वो खामोश हो गई, बल्कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ा और आपने पाकिस्तान को कहा कि आप क्यों फायरिंग कर रहे हैं। तो ये खबर थी कि DGMOs का रब्ता हुआ रात को और इंडिया ने शिकायत लगाई पाकिस्तान के DGMO को, मेजर जनरल को, कि आपने क्यों फायरिंग की। खैर, ये तो एक रात को जो हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी तरफ जो मेन चीज़ है, आपने नोट किया होगा कि नवाज शरीफ की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया। शहबाज शरीफ तो वज़ीर आज़म है, ज़ाहिर बात है वो कर रहे हैं जो ऑपरेशनली तौर पे करना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ की तरफ से इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं आया अभी तक। और मुझे सुनने में आया है, बल्कि अखबार में रिपोर्ट भी हुआ है कुछ अखबारों में, कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को, अपने भाई को, कहा है कि आप थोड़ा बैकफुट पर रहें, ज़्यादा इंडिया के ख़िलाफ़ जो बयानबाजी है या ज़्यादा जो आपने अपने जो मुहब्बत वतनी दिखानी है वो ना दिखाएं इंडिया के मामले में, आप थोड़ा खामोश रहें। अपने वज़रा को भी कहें कि थोड़ा खामोश रहें। और आपने नोट किया होगा शुरू में तो तमाम वज़रा, तमाम काबीना के अरकान जो लोग हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, वो इंडिया के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, लेकिन आखिरी 2 दिनों में स्वाई साग डार और DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस या तारर का बयान, उसके अलावा किसी वज़ीर का आपने बयान इंडिया के ख़िलाफ़, मुस्लिम लीग नून से जिसका ताल्लुक हो, उसने इंडिया के खिलाफ बयान नहीं दिया होगा। क्यों कि इंडिया जो नून लीग की आला क़यादत है उसने रोक दिया अपने लोगों को इंडिया के ख़िलाफ़ बयान देने से। दूसरा, मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि बॉर्डर पे टेंशन है, आपने डरना नहीं। इन 2 जुमलों के अलावा उन्होंने भी इंडिया के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया। तो मेरी असेसमेंट है, मेरा बयानिया कह लें, मेरी असेसमेंट कह लें, मेरा तज़िया कह लें, मेरी सोच कह लें, मेरे ख्याल में जो ये इंडिया में हुआ है सब कुछ वो इन दोनों को बचाने के लिए हुआ है। बाप बेटी को, चाचे को बचाने के लिए ये ड्रामा किया गया है। पाकिस्तान में अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, दुनिया में अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इतना बड़ा ड्रामा किया गया है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि असल जो हकीकत है वो क्या है और नवाज शरीफ की जो खामोशी है उसके पीछे राज क्या है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरी एक सोच है, जो चीज़ें पिछले 5-7 दिन से मैं नोट कर रहा हूँ, उसमें यही लग रहा है कि ये टोटल अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी सियासत के अंदर अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ये ड्रामा एक खेला गया है मोदी सरकार की तरफ से। वो यानी कि वो विन विन सिचुएशन में आना चाहता था मोदी, लेकिन अभी जितना मीडिया का प्रेशर पड़ गया है और जितना ज़्यादा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने ख़ास तौर पे जो DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 15 मिनट की परसों वाली, उसमें जिस तरह उन्होंने इंडिया का बयानिया को तहस नहस कर दिया है, तो मेरे ख्याल में जो इंडिया है वो अब शर्मिंदा हुई होगा और मुझे नहीं लगता इंडिया जो है रवायती जंग की तरफ जाए। लेकिन मैं ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ अपने नाजरीन के लिए, अपने सुनने वालों के लिए, अपने देखने वालों के लिए, कि नवाज शरीफ क्यों खामोश है। बहुत शुक्रिया।